खड़ गई रे कलम। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की हॉटना इसके अंदर गर्मियों के इस भीषण मौसम के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता भाई, आज हम लोग हैं हरियाणा जीके की 68वीं क्लास है वो करने जाने लग रहे हैं। 67 क्लास से हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारी 68वें नंबर की क्लास होगी जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम लोग आज 2-3 टॉपिक निपटाएंगे। तो मराठों का आगमन, हरियाणा के अंदर मराठों का आगमन कैसे क्या कुछ हुआ था और कैसे मराठों का पतन हुआ हरियाणा के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर जो बाद में और कौन कौन आए, ठीक है। जॉर्ज थॉमस नाम का था एक, आयरलैंड से आया था, उसका बारे में पढ़ाएंगे। इसके अलावा फिर अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों के खिलाफ कहां कहां पर विद्रोह हुए, वो सारी चीजें आप आज की क्लास के अंदर पढ़ने का काम करेंगे। एसएससी जीडी की क्लास शुरू कराएंगे भाई, सब्र रखो, अभी कोई एग्जाम डेट है को नहीं, ठीक है। करें बस स्टार्ट। सर जी होली पर मौके पर चौका कैसे मारे? होली का ऊपर भाई जड़ा भी तमना तारी साथन दिखा है, पुराना जमाना की गर्लफ्रेंड दिखा है, लुकमा जाके बुंडा सा मुंह बना लियो तारा, ठीक है। काला पीला रंग लगाई सुना बेरा कौन पाटर, छुपके से जाके रंग लगा देना, ठीक है। फीलिंग ले लियो, आज मिल जाएगी, तड़का मिलेगी बात हो। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। हरियाणा के अंदर मराठों का आगमन हो कैसे क्या कुछ हुआ भाई। तो भाई सबसे पहले तो जो 1754 ईस्वी के अंदर भाई, 1754 ईस्वी के अंदर 54 चुनाव, मतलब चुनाव कराएंगे भाई, ठीक है। मुगल शासक था जो कि जिस टाइम जिसका पूरे भारत के ऊपर शासन था जिस उस टाइम, वो था आलमगीर, ठीक है। आलमगीर क्या बोलिया, नो बोलिया कि भाई चुनाव कराएंगे कि भाई किसका शासन है हरियाणा के अंदर किया जाए। तो 1754 के अंदर 54 चुनाव, ठीक है। तो चुनाव के माध्यम से क्या मराठाओं को क्या है, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है वो क्या है इनाम के रूप में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? आलमगीर के द्वारा दिया गया। आलमगीर किसको बोला जाता था जी? औरंगजेब को आलमगीर भी बोल देते थे, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी 54 ईस्वी में मुगल शासक आलमगीर या औरंगजेब एक ही चीज है, कदे अलग अलग समझ जाओ। मुगल शासक आलमगीर द्वारा, मुगल शासक आलमगीर था, इसके द्वारा क्या है मराठाओं को एचआर का कुरुक्षेत्र जिला क्या है उपहार स्वरूप दिया गया। उपहार स्वरूप दिया गया है। यह चीज आई समझ में सभी साथियों को? मैंने क्या बताया 1754 ईस्वी के अंदर क्या है, जो आलमगीर था, आलमगीर ने क्या है जितने भी ये मराठे थे इनको क्या कुरुक्षेत्र जिला है हरियाणा का वो क्या है उपहार स्वरूप दे दिया। बोला ले भाई ताम खेल लो इसको, इसके अंदर आराम तनु इनाम का रूप में दे दिया। ओके जी। उसके बाद क्या है 1756-57 की बात है। उस टाइम क्या है जो मराठे हैं, मराठाओं का क्या पूरे हरियाणा के ऊपर कंप्लीट अधिकार हो गया, यानी ना पूरा हरियाणा के ऊपर कब्जा कर लिया। लिखेंगे सभी साथी, यानी इसके 2 साल बाद ही 1756-57 ईस्वी में मराठों ने संपूर्ण एचआर पर क्या है कब्जा कर लिया भाई। बोला हमारा इतना मकाम कौन सा, हम तो पूरा हरियाणा के ऊपर कब्जा कराएंगे भाई। 2 साल का मैं बिगड़ के तिगड़ गए भाई ये, ठीक है। सुद्धे से बालक बन किए आए थे, आलमगीर ने दे दिया, बोला ले कुरुक्षेत्र के लिए खेल लो, ठीक है। 2 साल बाद बोला हमने कुरुक्षेत्र नहीं, हमने तो पूरा हरियाणा चाहिए, ठीक है। 1756-57 के अंदर क्या है पूरे हरियाणा के ऊपर क्या इन्होंने कब्जा करने का काम किया। और जिस टाइम इन्होंने मराठाओं ने हरियाणा के ऊपर कब्जा किया, एग्जाम प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, उस टाइम हरियाणा के ऊपर किसका शासनकाल चल, ओ हरियाणा नहीं पंजाब का गवर्नर कौन था, क्योंकि उस टाइम हरियाणा पंजाब तो एक ही थे, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं हरियाणा का गवर्नर। तो यानी कि अगर हम लोग बोले जिस टाइम मराठाओं ने संपूर्ण एचआर पर कब्जा किया, उस टाइम में पंजाब का गवर्नर कौन था भाई? ये प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। तो इस टाइम जो पंजाब का गवर्नर था वो कौन था, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो पंजाब का गवर्नर कौन था भाई? आपका अहमद शाह अब्दाली भाई, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली नाम सुना हो आप लोगों ने, ठीक है जी, सुन रखा है। तो अहमद शाह अब्दाली क्या है, वो उस टाइम भाई पंजाब का गवर्नर आपका होता था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ, किसी कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया भाई। एक जना ब्लॉक कर भाई, कौन है वो?
कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कॉपी पेस्ट वाले को ऐसे ब्लॉक करेंगे। अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पंजाब का क्या होया करता, गवर्नर होया करता भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है तो उसके अंदर भी तो यही था, 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो ये क्या होया करता उस टाइम, अहमद शाह अब्दाली उस टाइम पंजाब का गवर्नर होया करता भाई। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने बोलिया अरे भाई वो पूरा क्षेत्र मेरा है, ठीक है, हरियाणा भी मेरा अंडर आया करता। अर्थार्थी सिर्फ औरंगजेब ने दिया था सिर्फ कुरुक्षेत्र, अर्थामना पूरा हरियाणा का ऊपर कब्जा कर लिया। यो सौदा तो कौन चाल रहा भाई। मराठा ने बोले तार पर बाल पाटदा हो, पाट लो, पाटदा हो तो। ठीक है भाई, अहमद शाह अब्दाली ने बोला अच्छा यह बात होगी, आज ये तो टेम दर दिया है, ठीक है, उस टाइम आज ये पानीपत जगह है, पानीपत का मैदान का मैं मिलाएंगे आज ये तेरे गुदाम दम हो तो। ठीक है, मराठे ने बोले अच्छा रहे, यह बात करेगा तो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बदौलत हुआ फिर तुम्हारा पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। तो लिखेंगे सभी साथी कब हुआ, 1761 में क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ भाई। पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ, कब हुआ था जी, जाड्या का में होया था जी। कल मैंने एग्जैक्ट डेट भी लिखवाई थी, याद करो। हाँ जी लिखवाई थी। किस किस के बीच में हुआ जी, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, और साथ में कौन थे जी, मराठा थे जी। ठीक है, वर्सेस मराठा, इन दोनों के बीच में क्या है, ये युद्ध आपका हुआ भाई। जीत्या कौन भाई इसके अंदर, इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली जीत गया, और इसने क्या मराठाओं को है हरियाणा से बाहर करने का काम किया। नोवेला ना भाई तारा हरियाणा का मैं कोई कब्जा नहीं है, इसके ऊपर तो हमारे पुरखा का रामना शासन कराया है। ठीक है, जाडो के अंदर कब हुआ था, 14 जनवरी को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को क्या पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ओके जी, अब जैसे अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठाओं का शासन हरियाणा के अंदर से खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या इसने हरियाणा को दो हिस्सों के अंदर बांटा। जो अहमद शाह अब्दाली है इसने क्या हरियाणा के शासन को दो हिस्सों के अंदर बांटा। जो बोला एक होगा अपना उत्तरी हरियाणा और एक होगा अपना दक्षिणी हरियाणा। ठीक है, उत्तरी हरियाणा का जो शासन था वो इसने सौंपा जैन खान को। जैन खान कौन होया करता जी, अहमद शाह अब्दाली का सेनापति होया करता, इसको इसने सौंप दिया। बोला तू उत्तरी हरियाणा न संभालिए। ओके जी, और जो दक्षिणी हरियाणा था उसका शासन, दक्षिणी हरियाणा जैसे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, इसका शासन इसने सौंपा नजीबुद्दौला को। ठीक है, नजीबुद्दौला को इसने लिखेंगे सभी साथी। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, थर्ड युद्ध के बाद इसने एचआर को दो भागों में बांट दिया। मतलब हरियाणा का जो शासन है उसको क्या इसने दो भागों के अंदर बांट दिया। कौन कौन से दो भाग, एक पहला भाग एक दूसरा भाग। पहला भाग कौन सा था, उत्तरी हरियाणा। उत्तरी हरियाणा का शासन इसने किसको सौंपा, जैन खान को। जैन खान कौन होया करता भाई, जैन खान होया करता इसका सेनापति। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का सेनापति होया करता, इसने इसको सौंप दिया। ठीक है जी, दूसरा हिस्सा इसने बांटा दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी एचआर। और दक्षिणी एचआर का जो शासन है वो इसने किसको सौंपा, वो इसने सौंपा नजीबुद्दौला को। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी नजीबुद्दौला। ठीक है, कुछ समय बाद नजीबुद्दौला की होगी मृत्यु, डेथ भी तो होगी, सारी उम्र थोड़ी एंजॉय होगा। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा आएगा, तो इसकी मृत्यु को ये भी पूछा जाएगा। तो इसकी मृत्यु थी हरियाणा के हिसार के अंदर भाई। ठीक है, हिसार जिले के अंदर इसकी मृत्यु थी। उसके बाद जो इसका बेटा था, ठीक है, जिसका नाम था जाबित खान, वो गद्दी के ऊपर बैठा भाई। लिखेंगे सभी साथी, अगर इसकी मृत्यु पूछ ले तो इसकी मृत्यु कहां पर हुई, हिसार जिले के अंदर, हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर इसकी मृत्यु। अगर इसकी मृत्यु के बाद क्या है, इसका पुत्र आएगा जिसका नाम था जाबित खान। बोला मैं जब्त कर लिया मेरे बाबू की सारी संपत्ति। ठीक है, इनके बाद इनका पुत्र कौन था, जाबित खान, क्या था, गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। ओके भाई, चीजें क्लियर हुई। तो हरियाणा के अंदर मराठाओं का शासन आया कैसे
और गया कैसे, मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया। एक बार के लिए सभी साथी बताएं समझ में आया नहीं आया। कैसे आया भाई, औरंगजेब ने क्या है उपहार स्वरूप कुरुक्षेत्र जिला दिया था, तुम लोग कर लो बैठा शासन, तुम भी खेल लो, ठीक है। 2 साल बादशाही ना पूरा हरियाणा पर कब्जा कर लिया। उस टाइम पंजाब का गवर्नर होया करता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भाई यार अड्डी बात है तारी, तारती सिर्फ कुरुक्षेत्र सौंपा था, कुरुक्षेत्र ही संभालो, पूरा हरियाणा पर कब्जा ना करो, ठीक है। ये कौन मानने नो बोले तरफ बाल पाटता पाड़ लो, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने बोला जी तो पानीपत का युद्ध का मैदान में 1761 में पानीपत का युद्ध, उसमें मराठा हार गया, अहमद शाह अब्दाली जीत गया, और जीतने के बाद इसने हरियाणा को 2 भागों के अंदर बांट दिया, उत्तरी हरियाणा दक्षिणी हरियाणा, ठीक। उत्तरी हरियाणा का शासन आपका सेनापति लग सौंप दिया और दक्षिणी हरियाणा का नजीबुद्दौला नाम के व्यक्ति को सौंप दिया, ठीक है। इसकी हिसार में बाद में मृत्यु की, फिर इसका जो बेटा था जाबिद खान वो गद्दी के ऊपर बैठा, ठीक है। मराठाओं का इतना ही रोल है हरियाणा के अंदर। चीजें समझ में आई या नहीं आई, फिर हम लोग आगे चलते, बताओ एक बार के लिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे यो दूसरा आलमगीर है, औरंगजेब वाला आलमगीर कौन भाई? हो दूसरा मुगल बादशाह था आलमगीर, इसका नाम भी आलमगीर था। ये औरंगजेब वाला नहीं है, औरंगजेब तो मर लिया था पहला ही, ठीक है। औरंगजेब तो पहला लिपट लिया, कद लिपट लिया था औरंगजेब तो, कल आपने पढ़े 1707 लिपट लिया था, 8वां इतना मैं लिपटा था ना। ये दूसरा आलमगीर है भाई, औरंगजेब नहीं है, मैंने साल ध्यान कौन कराया था, ठीक है। औरंगजेब नहीं है भाई, ये नॉर्मल आलमगीर है यो, ठीक है। औरंगजेब का निकनेम भी आलमगीर होया करता, लेकिन ये दूसरा आलमगीर है, ठीक है। यो भी मुगल बादशाह था, पातशाह औरंगजेब का पातशाह बनया था यो कदे। ओके, ठीक कर लियो इसको। ओके ओके भाई, देखिए बार बार एक कमेंट ना करया करो। ठीक है, 1707 में, हाँ ये दूसरा आलमगीर है भाई, सॉरी। अब चले आगे। अब आता है एक व्यक्ति जिसके बारे में आपको पढ़ना, उसका नाम है जी जॉर्ज थॉमस। क्या नाम आता है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। यो जॉर्ज थॉमस कौन होया करता भाई? आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। सर जी गर्मी तो अभी से शुरू हो गई, फिजिकल हम कैसे देंगे? भाई फिजिकल में तारे दुम्मे लिकड़ेंगे हैं, फिजिकल में तो दुम्मे लिकड़ेंगे भाई तुम्हारे, किलकी मार दे फिरोगे तुम। ये क्या हो गया हमारे साथ? जमानो जेठ की गर्मी, ठीक है, और सुबेरा 7 बजे फिजिकल शुरू हो जाएंगे, 12-1 बजे लग गर्मी में। जिसका सुबेरा सुबेरा बारी आएगी वो तो निहाल हो जाएगा, जिसकी 11-12 बजे बारी आई ना भाई, क्योंकि गर्मी भी इतनी घनी पड़ने लगी। मार्च का महीना है, तो मार्च चालू हुआ है भाई, पंखे पाटेंगे बुढ़े डाल, मजाक की बात नहीं। बाकी की में चैट की चले गए तो न्यारी बात है वाकई नहीं, फिल्टर पाटने बहुत मुंडे। आओ भाई, तो जॉर्ज थॉमस है भाई। जॉर्ज थॉमस का जन्म कहां पर हुआ और कब हुआ? तो इसका जन्म है भाई, वो भाई मतलब कि आयरलैंड है, आयरलैंड से बिलोंग करता है, आयरलैंड के अंदर ही इसका जन्म हुआ था। आयरलैंड के अंदर भाई एक गांव है जिसका नाम है टिपोरी, और ये भी टपोरी टाइप का आदमी था, ठीक है। टिपोरी के अंदर साल 1756 के अंदर भाई, लिखेंगे सभी साथी, 1756 ईस्वी में टिपोरी गांव, आयरलैंड, आयरलैंड में क्या है इसका जन्म हुआ था। मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस का संबंध कहां से है, आयरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा जीके के अंदर मल्टीपल टाइम आता है एग्जाम के अंदर। ओके जी, साल 1782 के अंदर, ठीक है। नो बोले यार बिया भारत देश कणी जाइए देखी के कुछ बनी, इस डाल की भाषा बोलिया करता है, ठीक है। बिया ही या बिया करया करता। तो 1782 के अंदर क्या है, मद्रास, जो कि वर्तमान में क्या है, चेन्नई है, ये वहां पर आया भाई, उस तट के ऊपर पहुंचा भाई, ठीक है। यहां पर भाइयों मेनली डाकू बन के आया था, इसने खूब लूट मार मचाई, ठीक है। बाद में जो हैदराबाद के अंदर एक निजाम नाम के व्यक्तित्व थे, वहां पर कैसे ने तोपची की नौकरी करी, जो तोप चलाया करा उसकी भाई, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, 1782 ईस्वी में यह मद्रास, मद्रास क्या, जो वर्तमान में चेन्नई है, मद्रास तट पर पहुंचा और इसने
लुटेरे का काम किया, मतलब लूट मार कर करदा यो। ठीक है, ठीक है। बाद में कड़ गया यो हैदराबाद के निजाम के यहां क्या है, इसने तोपची का काम किया। बाद में हैदराबाद के निजाम के यहां किसका काम किया इसने, तोपची का काम किया भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लूं क्या है, क्या कुछ को नहीं आया। सर कल क्लास लगेगी क्या भाई? कल की कल देखांगे भाई। 1787 में दिल्ली में बेगम समरू की सेना में आया मिस्सी हाग। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। चोर था सर वो, डाकू लुटेरा ये था। वेरी गुड भाई। देखो भाई फिर क्या है, जैसा कि अभी अभी इस मिस्सी हाग ने बताया, 1787 ईस्वी के अंदर यह दिल्ली की बेगम समरू की सेना में शामिल हुआ, की सेना में शामिल होया। कौन होया जी? यो है जॉर्ज थॉमस है, और कौन होगा और क्या, मैं होऊंगा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई। 1787 ईस्वी के अंदर देखो पूरा मतलब क्रोनोलॉजी समझो। 1756 ईस्वी के अंदर जन्म होया, 82 के अंदर मद्रास के अंदर आ गया, पहले इसने लूट मार का काम कराया। ठीक है, उसका बाद तोपची बन गया। 1787 ईस्वी के अंदर क्या है, बोला बेगम समरू मैं तना सताऊंगा, 87 मैं तना परेशान करने का काम करूंगा। ठीक है, तो ये क्या बेगम समरू की सेना के अंदर शामिल हो गया। फिर 2 साल बाद क्या 1789 के अंदर भाई, ठीक है, एक युद्ध हुआ रेवाड़ी के अंदर भाई। उस युद्ध के अंदर क्या इसने शाह आलम के प्राणों की रक्षा करी। शाह आलम कौन होया करता जी? बेगम समरू का था, जो भी था रिश्तेदार। ठीक है, इसने क्या है उसके प्राणों की रक्षा करी भाई। इससे खुश होकर बेगम समरू ने क्या है, जॉर्ज थॉमस को टप्पल का जागीरदार बना दिया। बोला तेरी मैं जागीरदारी सौंपू। ठीक है, चीजें समझ में आई। लिखेंगे सभी साथी, अगला पेज पे चला। साल 1789 में, यानी 2 साल बाद इतना नजदीक आ गया, देख ले लुटेरा। रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम के प्राणों की रक्षा करी, जिससे खुश होकर बेगम समरू ने इसे किसकी जागीरदारी सौंपी थी? टप्पल की जागीरदारी सौंपी। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई। तो क्या बोला मैंने भाई, इसने रेवाड़ी के युद्ध के अंदर क्या शाह आलम के प्राणों की रक्षा करी थी, और इससे खुश होकर बेगम समरू क्या बोले, यार तू तो मेरा बहुत खास आदमी है यार। ठीक है, इसको क्या टप्पल की जागीरदारी सौंप दी, भाई तू टप्पल को संभाल। ठीक है, बाकी सारा सौदा मैं आप संभाल लूंगी भाई। बाद में क्या है, इसने कुछ मिसबिहेव करया, मतलब इसने और भी पूरी सत्ता इसने हथियानी चाहिए। बेगम समरू को इसकी गद्दारी का पता चल गया, और बेगम समरू ने क्या इसको सेना से निकाल दिया। ठीक है, तो बोला तुम्हारा चले आजा, तना सिर्फ जागीरदारी सौंपी थी तो पूरा मेरा उसकी गद्दी के ऊपर कब्जा करने की सोचा है। ठीक है, बाद में क्या इसने मतलब बाद में इसको क्या जो बेगम समरू उसकी सेना से निकाल दिया गया, और फिर ये पाछा कड़ा गया। एक अप्पा नाम का एक व्यक्तित्व था, ठीक है, उसके वहां पर सेना के अंदर शामिल हो गया भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी क्या हुआ। सर अरिहंत बुक में 1787 लिख रहे, कहां पर लिख रहे, क्या 1787 यहां पर 1787 है भाई। दिल्ली की बेगम समरू की सेना में शामिल होया। इसके अंदर रेवाड़ी के युद्ध के अंदर बोलने लग रहे हो क्या? अरे कहां पर लिख रखा है, ये चीज तो बता दो। चलो देखो लिखे, इतना तो हम बताइए, इतना मैं लिखूं आगा। बेगम समरू ने इसे सेना से निकाल दिया। ठीक है, पच्चा इतना क्या है, इस लगा बेगम समरू ने सेना से निकाल दिया था, और ये कहां पर शामिल हो गया था, ये अप्पा खांडेराव है उसकी सेना के अंदर शामिल हो गया था। लेकिन बेगम समरू ने इसे सेना से निकाल दिया। बाद में यह अप्पा खांडेराव
की सेना में शामिल हो गया था भाई। ठीक है, गद्दारी करा था यो बेगम समरू गेल, बेगम समरू ना बेरा पैट गया, बेगम समरू गुस्ताख, यहां पर गुस्ताखी नहीं, गोभी खोद दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो खांडे राव था, खांडे राव ने इसको क्या कुछ चीज सौंपी, खांडे राव ने भाई इसको मेवात सौंप दिया, जो तू मेवात अलग संभाल भाई। ठीक है, तो खांडे राव ने इसको क्या है, खांडे राव ने जॉर्ज थॉमस को मेवात क्षेत्र सौंप दिया, जो तू मेवात अलग संभाल। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हुआ है कि जॉर्ज थॉमस को मेवात क्षेत्र किसने सौंपा, तो अप्पा खांडे राव ने क्या है, जॉर्ज थॉमस को मेवात क्षेत्र भी सौंप दिया, तू मेवात क्षेत्र थी संभाल। ठीक है, और जैसे ही खांडे राव की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद क्या है, इसने खुद को क्या मराठों से स्वतंत्र घोषित करके क्या है, मतलब पूरे उसके ऊपर कब्जा करना चाहा। ठीक है, मतलब उस टाइम एक तरीके से मराठाओं का शासनकाल चलने लग रहा था। ठीक है, तो इसने मराठाओं से खुद को स्वतंत्र कर लिया, बोला ना भाई मैं मराठाओं के दिन काम नहीं करूंगा, मैं तो अलग से काम करूंगा। तो लिखेंगे सभी साथी, खांडे राव की मृत्यु के बाद, ये खांडे राव है ना, यो अप्पा खांडे राव, ये मराठा था महाराष्ट्र साइड का। ठीक है, खांडे राव की मृत्यु के बाद इसने खुद को मराठों से स्वतंत्र कर लिया, बोला मैं मराठाओं के अधीन काम नहीं करूंगा भाई। ठीक है, मन तो मेरा नया सिस्टम चलाना है। ठीक है, तो मैंने मेवात सौंप रखा है, मैं बाकी और पूरा हरियाणा पे कब्जा कर लूंगा, तारा अंडर में काम में कौन करना भाई। ओके जी, फिर उसका बाद 1796 के अंदर बोला मैं तो हिसार का मैं छाऊंगा। ठीक है, जारी मारूंगा दबा दब सार का उल्टा जार। तो 1796 के अंदर क्या है, जॉर्ज थॉमस ने क्या हिसार के अंदर अपने निवास स्थान का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग जहाज कोठी या जॉर्ज कोठी भाई। लिखेंगे सभी साथी, 1796 ईस्वी में इसने हिसार में अपने निवास स्थान का निर्माण करवाया है, स्थान का निर्माण करवाया है। ठीक है, और उस निवास स्थान को क्या नाम दिया गया, इस निवास स्थान को नाम दिया गया क्या, जॉर्ज कोठी या फिर जहाज कोठी। ये एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आता है कि जॉर्ज कोठी या जहाज कोठी कहां पर है, तो ये हमें हरियाणा के हिसार जिले के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जॉर्ज थॉमस के द्वारा है इसका निर्माण करवाया गया था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, जॉर्ज थॉमस ने, तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी आसी को बनाया था भाई। आज से अब तो जिला बन गया अलग से, तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, ये भी मल्टीपल टाइम आता है कि जॉर्ज थॉमस ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो आंसी को क्या है इसने अपनी राजधानी बनाने का काम किया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा जैसे ये मतलब कि हिसार के अंदर इसने अपना निवास स्थान बनवाया, इसी से अगले साल यानी साल 1797 के अंदर इसने क्या, जो आंसी का किला था उसका पुनः निर्माण करवाया भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई। लिखेंगे सभी साथी, इधर लिखा दो, राजधानी बनाया प्लस 1797 ईस्वी में हांसी के किले का पुनः निर्माण करवाया भाई, करवाया। ओके भाई, ये काम भी इसने किया। दोनों चीजें समझ में आई। मैंने क्या बोला, 1796 के अंदर तो हिसार के अंदर निवास स्थान बना लिया, उसी से अगले साल ने हिसार का सारा हांसी लगा, हांसी की राजधानी बनाऊंगा, और साथ में क्या है, इसी के अंदर हांसी के अंदर जो हांसी का किला था उसका क्या इसने दोबारा से निर्माण करवाने का भी काम किया। ओके जी। इसके अलावा जॉर्ज थॉमस ने हांसी के अंदर ही क्या एक टकसाल भी स्थापित करी। इब टकसाल कड़ा हुआ है जड़ा सिक्के बनया करे, इब जड़ा राजधानी बना हुआ उड़े तो टकसाल बना होगा। हाँ जी, यह चीज भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसने हांसी के अंदर ही क्या है अपनी टकसाल भी स्थापित करी। ये भी कब करी, साल 1797 के अंदर ही। और इस टकसाल को क्या बोला गया, इसको बोलते हैं सिक्का ए साहिब। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है, ए प्लेस वेयर कॉइन इज टोस्ट, दैट इज कॉल्ड मिंट। ठीक है, जिसको टकसाल बोलते हैं। इसने इसी वर्ष यानी 1797 के अंदर ही हांसी में टकसाल भी बनवाई।
भी बनवाई। और इस टकसाल का नाम क्या था? सिक्का ए साहिब। सिक्का ए साहिब यानी साहब का सिक्का। खुद लोग साहब गाया करता है, बोला साहब का सिक्का। ठीक है, तो सिक्का ए साहिब नाम से क्या इसने अपनी टकसाल भी बनवाई। और ये कहां पर बनवाई थी? इसने आसी के अंदर बनवाने का काम कराया था। ओके भाई, ये चीजें क्लियर हैं? मिंट बिल्कुल। कभी वोकैबुलरी पढ़ो ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर देखना ध्यान से, ये आती हैं चीजें। ये चीजें क्लियर है भाई? फिर आगे चलते, बताओ एक बार के लिए। मैं पानी पी लूं एक बार। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई। सर रेलवे ग्रुप डी के लिए जिक्के करवाएंगे भाई, करवाएंगे। रेलवे ग्रुप डी में जिक्की इतनी नहीं आती मेरे भाई। क्या दे रखा था? क्या कहो बालक? टप्पल की जागीर प्राप्त की थी सर 1787 में। कड़ा टप्पल की जागीर, अच्छा या कहोगे भाई 1789 में। भाई मैंने तो एक बार मैं चेक कर लूँ भाई फोन में। ठीक है, नेट के ऊपर चेक कर लो। मैंने 1789 पढ़ा था, बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। रेवाड़ी के युद्ध में शाह आलम के बेगम साहब ने टप्पल की जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जागीरदारी किस वर्ष मिली? मैं एक बार चेक कर लूँ भाई, हो सकता है कि बार मेरे पर गलती भी हो गया, बाकी चेक कर लूँ। भाई 1787 ही है। ठीक है भाई, आपका मैंने गलत पढ़ रखे है। ठीक है भाई, इसको ठीक कर लो भाई, 1787 ही है। मैंने ही कहीं पे गलत पढ़ा है, जहाँ से मैंने डाटा उठाया ना वहाँ से मैंने गलती कर रखी है, ध्यान से नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1787 ही करो भाई इसको। ठीक, ठीक है 1787 करो भाई। ठीक है, बेगम सबरू ने इसको टप्पल की जागीरदार किस वर्ष सौंपी से? 1787 में। ठीक कर लो भाई इसको। ठीक है, 1787 के अंदर ही क्या है, दिल्ली के बेगम समरू की सेना में शामिल हुआ था। और उसी टाइम इसने, ठीक है, शाह आलम के प्राणों की रक्षा करी थी, जिससे खुश होकर इसको क्या है, टप्पल की जागीरदार सौंपी थी। ठीक कर लो भाई, सॉरी भाई, माफी चाहता हूं। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, कर दिया कर दिया। ठीक है, तो ठीक, तो 1797 तो है। हाँ, सीधा गिरदार तो 1797 में 80 राजधानी बनाई थी सर। तो 1797 तो लिख रखा है, बताया तो था मैं। 1797 में इसने 80 किले का पुनर्निर्माण करा। 1797 में इसने 80 को राजधानी बनाया था, बताया तो था। इसी वर्ष जिस टाइम राजधानी बनाई उसी वर्ष टकसाल भी लगाई थी। यह चीज तो बता दी। ठीक है, चलो आगे, आगे चलो। अब चलते आगे। अब हुआ बेरी का युद्ध। बेरी कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। पर मैं हाथ धो लूं, चिड़पड़े हो गए। सर आपने हाथ सुबह नहीं धोए थे क्या? अरे डट जाओ, डट जाओ, मन तो धोए थे सुबह रात। तय कौन धुआना ही? मैं चाहता पानी गेड़ा की जिद में हाथ धोऊंगा। चलो भाई आगे चलते हैं,
आड्डी बात करनी। अब आता है बेरी युद्ध भाई। बेरी कहां पर पड़ता है जी? झज्जर के अंदर पड़ता है। तो पहला बेरी युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ? जाटों के बीच में और जॉर्ज थॉमस के बीच में। क्या पहला बेरी युद्ध हुआ था और ये कब हुआ था? साल 1794 के अंदर भाई। लिखेंगे सभी साथी, फर्स्ट बेरी युद्ध। पहला बेरी युद्ध कब हुआ? ये आपका किस किस के बीच में हुआ? जाटों के बीच में और जॉर्ज थॉमस के बीच में। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले पहला बेरी युद्ध किस किस के बीच में हुआ? जाटों के बीच में और जॉर्ज थॉमस के बीच में क्या है? पहला बेरी युद्ध हुआ। और ये हुआ कब था? साल 1794 के अंदर भाई। साल 1794 में क्या है? पहला बेरी युद्ध हमारा कंडक्ट हुआ था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई भाई। ठीक है, इसके अलावा आपसे कोई पूछ ले दूसरा बेरी युद्ध, ठीक है, इकट्ठा लिखवाना लग रहा है। वैसे दूसरा बेरी युद्ध आगे आएगा, फिर भी खातर लिख लो सेकंड बेरी युद्ध, ताकि तारा याद रही जावे। इसको पहले वाले को कैसे रखो? जॉर्ज थॉमस ने बोला मैं बेर चुराऊंगा। चुराना मतलब क्या? चुराना। ठीक है, जाट के बोले, जाट ने बोला तू तो शुरुआत था चोर था, तू तो डाकू लुटेरा, तू तो नु आया कि बेरे ने कुकर सत्ता का मैं गया कुकर तेरी बेगम समरू की सी तीसी हुई, उसने तेरा मठ मरवाया मारा बिना बात का। ठीक है, दूसरा किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ जी सिखों के बीच में और मराठों के बीच में। सिख वर्सेस मराठा, इनके बीच में कौन सा हुआ जी? द्वितीय बेरी युद्ध हुआ। ये किस वर्ष हुआ जी? ये हुआ जी साल 1807 के अंदर भाई। लिखेंगे सभी साथी, ये 1807 ईस्वी के अंदर क्या है हमारे पास? दूसरा बेरी युद्ध हुआ। दोनों के दोनों क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर है। अब जो जॉर्ज थॉमस के जो सिक्के थे, ठीक है, इनको बोला क्या जाता था? इनको सिक्का ए शाही, यानी शाही सिक्के भाई। ठीक है, इस तरीके से इनको बोला जाता था। लिखेंगे सभी साथी, जॉर्ज थॉमस के सिक्के, थॉमस के जो सिक्के होया कर दे उसको क्या बोलते थे? सिक्का ए शाही। टकसाल अलग थी, कदे न सुनो, दोनों कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, सिक्का ए साहिब ये टकसाल थी और सिक्के को बोला जाता था सिक्का ए शाही। ठीक है, सिक्के को क्या बोला जाता था? सिक्का ए शाही। ठीक है, अब ये जो सिक्का ए शाही था, ठीक है, जॉर्ज थॉमस के जो सिक्के थे सिक्का ए शाही, ठीक है, ये इसने बनाए थे। मतलब इसके सिक्कों को क्या बोला जाता था? सिक्का ए शाही बोला जाता था। ओके जी, ये चीज हमको पता लग गया। ठीक है, इसके अलावा जो जॉर्ज थॉमस है ये और क्या काम करता है? ये बंदूक भी बनाया करता भाई जॉर्ज थॉमस। ठीक है, कौन सी बंदूक बनाया करता जी? तोड़ीदार और टोपीदार। ठीक है, आपसे पूछा था कि जॉर्ज थॉमस किस टाइप की बंदूकों का निर्माण करता था? तो जॉर्ज थॉमस तोड़ीदार प्लस टोपीदार बंदूकों का निर्माण करता था। ओके जी, ये चीज भी पता लग गई। इसके अलावा जॉर्ज थॉमस ने टोटल कितने गांव बसाए थे? ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो टोटल इसने 253 गांव बसाए थे भाई। गांव बसाए कितने? टोटल इसने टोटल 253 गांव बसाए थे भाई, 253। ठीक है जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। AK-47 ना 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 ना। ठीक है, उसके बाद भाई साल 1801 की घटना है। उस टाइम क्या था? फ्रांसीसी बोगेन था भाई, एक वो भी शासक होया करता। उसके सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया। बोला भाई मेरा बस की बात कोने और युद्ध याद लड़ना। ठीक है, और साल 1802 के अंदर क्या है? बहरामपुर यानी जो बंगाल के अंदर भाई इसकी मृत्यु होगी भाई। ठीक है, कुकर होगी जी, निमोनिया होगी। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, साल 1801 में और साल 1802 में, दो मतलब इन 2 साल में इसका शासन खत्म हो गया। 1802 में बात करेंगे बहरामपुर, जो कि कहां पर पड़ता है जी? बंगाल में निमोनिया से क्या है? इसकी मृत्यु होगी भाई। ओके जी, और साल 1801 के अंदर क्या है? जो फ्रांसीसी कौन था? बोगेन था। ठीक है, बोगेन ने क्या है? बोगेन के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्रांसीसी बोगेन के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? 1802 के अंदर इसका रोड़ा हो गया समाप्त। उस तक इसका कोई इतिहास होती है स्थापना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज थॉमस का रोड़ा हो गया यहां पर खत्म भाई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर अंग्रेजों का शासनकाल कैसे है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार के लिए बताओ ये चीजें क्लियर हो तो फिर मैं आगे चलता हूं।
जीडी की क्लास कराएंगे भाई, कुछ आ गया, एक सेकंड रुको। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है जी, क्लियर है जी। ठीक है सर, बेरी युद्ध 1801 आएगा, आपने गलती 7 लिख दिया, कड़े लिख दिया 7। ओ सॉरी सॉरी, ये ना ठीक कर लो, कोई नहीं, नो कर लो। एक है यो, एक है। पहला भी तो करवा रखा है ना वरना, यो शायद 1801 अच्छे से लिख लो, साफ तरीके से 1801 बस। ओके भाई, चलो आगे। क्या हुआ? सालबाई की संधि 1803, मराठा और अंग्रेजों के बीच। हाँ वो अलग थी भाई, एक सुरजी अंजन गांव की संधि भी थी, जिसको सालबाई भी बोल देते हैं, सुरजी अंजन गांव को। ओके भाई, चले आगे, चलो जी आगे चलते हैं। हरियाणा के अंदर जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों का कैसे क्या कुछ शासनकाल रहा, ठीक है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो एचआर पर अंग्रेजों का अधिकार लिखेंगे सभी साथी, एचआर पर अंग्रेजों का अधिकार। तो हरियाणा पर जो अंग्रेजों का अधिकार है वो मुख्यतः किस वर्ष शुरू हो गया था? तो साल 1803 के अंदर भाई। 1803 में कैसे शुरू हुआ जी अंग्रेजों का अधिकार? तो भाई जो आपका दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, मैंने इंडिया जीके के अंदर भी पढ़ा रखा है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? साल 1803 के अंदर जी हमारा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ओके जी, किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। लिखेंगे सभी साथी, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल का मतलब हो गया अंग्रेज मराठा युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ जी? अंग्रेजों के बीच में वर्सेस मराठाओं के बीच में। ठीक है जी, इसके अंदर विनर कौन होया? इसके अंदर अंग्रेज जीत गए जी, अंग्रेज इसके अंदर विनर हुए। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, अंग्रेज लोग नु बोले भाई नू तो काम कौन चाल है, तो नू बोले मराठा भाई और क्या करा जी? नू बोला सालबाई की संधि करते हैं। ठीक है, उसी सालबाई की संधि को सुरजी अंजन गांव की संधि भी हम लोग बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, तो साल 1803 में कौन सी संधि हुई? सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, जिसको हम लोग सालबाई भी बोल देते हैं भाई, सालबाई की संधि। इंडिया जीके के अंदर सालबाई पढ़ते हैं। ठीक है, इस संधि के तहत अंग्रेज के बोले नू बोले भाई, मतलब मेनली किस किस के बीच में थी ये भी लिख लो। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से जो लीडर था उसका नाम था जनरल लेक, जनरल लेक। ठीक है जी, और जो मराठों की तरफ से जो लीडर था उस लीडर का क्या नाम था? क्या हुआ जी सर? हाँ ठीक है, जो मराठों की तरफ से जो लीडर था उसका नाम था दौलत राव सिंधी। क्या नाम था? दौलत राव जो सिंधी था वो किसका नाम था? जो मराठों की तरफ से जो लीडर था भाई। ठीक है, यहां पर लिख लो, ये लीडर थे, नेतृत्व करता थे, नेतृत्व जिसने किया अंग्रेजों का, और ये मराठों का जिसने नेतृत्व किया। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ भाई? जनरल लेक और जो दौलत राव सिंधी, इन दोनों के बीच में संधि हुई। क्या संधि हुई? संधि के तहत है मराठों को जो पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र है वो किसको? अंग्रेजों को सौंपना था। ठीक है, क्या हुआ सर आपकी? नहीं, यूट्यूब चैनल पर नहीं, वो बैच के अंदर मिलती है भाई। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल,
पहले एंगल के बाद हुई थी साल भाई, तो दूसरे एंगल के बाद नहीं हुई थी क्या? एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लूं। एंगल मराठा युद्ध, सारे कमेंट देखे देखे मैं बावड़ लगा देखूंगा नहीं। सुरजींजन गांव की संधि है, ठीक है, इसको सालबाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। चप चप चप, अरे चप चप की आवाज़ आया कर है, इसको सालबाई नहीं बोलेंगे भाई, सॉरी, सिर्फ सुरजींजन गांव। वैसे तो 3 टाइप की हुई थी, लेकिन सुरजींजन गांव वाली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस किस के बीच में हुई? तो ये हुई जनरल लेक और दौलत राव सिंधी, इन दोनों के बीच में संधि हुई। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इस संधि के तहत क्या है, मराठों को संपूर्ण उत्तर भारत का जो मतलब कि राजपाट हो किसको सौंपना था? अंग्रेजों को सौंपना था भाई, कंपनी को सौंपना था। लिखेंगे सभी साथी, इस संधि के तहत मराठों को संपूर्ण उत्तर भारत राजपाट किसको सौंपना था? कंपनी को सौंपना था। कंपनी का मतलब अंग्रेज, कंपनी को सौंपना था, ठीक है भाई। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसके बाद यह कंपनी ने क्या है, मतलब कि अगर आपसे कोई पर्सन पूछ ले हुआ है कि जैसे पेपर का माजा भाई, कंपनी जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने से पहले हरियाणा के ऊपर किसका शासन होया करता? तो हम लोग बोलेंगे जी मराठों का शासन था, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले, जैसे पर्सन आओगा पेपर का में कि अंग्रेजों के आने से पहले हरियाणा के ऊपर किसका शासन था, तो मराठों का शासन था। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी, कंपनी के आने से पहले HR पर शासन किसका था? ये 1 लाइनर टाइप पूछा करेगा एग्जामिनर, तो किसका था जी? मराठों का था। मराठों को हराया तभी तो हरियाणा का शासन मिला, संपूर्ण उत्तर भारत का शासन मिल गया था, उसका हरियाणा तो ऑटोमेटिक आ गया। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई है, ठीक है। और जिस टाइम अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर अधिकार कराया तो उस टाइम मुगल शासक कौन था? तो था शाह आलम, ठीक है। मुगल शासक कौन था? शाह आलम। लिखेंगे सभी साथी, ने जब HR पर अधिकार किया तो मुगल शासक कौन था? मुगल शासक था जी शाह आलम, ठीक है। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि जिस टाइम अंग्रेजों का हरियाणा पे कब्जा हुआ उससे पहले हरियाणा के ऊपर शासन पूछ लेगा तो मराठा, ठीक है। और उस टाइम मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम है, वो उस टाइम मुगल शासक होया करता। ओके जी, ये चीज हमारी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। 1803 ईस्वी के अंदर हरियाणा के अंदर पहली बार अकाल भी पड़ा था भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, अगर आपसे कोई पूछ ले हरियाणा में पहली बार अकाल कब पड़ा, तो साल 1803 ईस्वी में, अंग्रेजों के टाइम पर ही। HR पर प्रथम बार अकाल भी पड़ा, ठीक है। कब पड़ा भाई? साल 1803 के अंदर क्या है, हरियाणा के ऊपर क्या पहली बार अकाल भी पड़ा था भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, सर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, जो मुंह में चबा रहे हो। अरे मुंह में विमल खाम दो, विमल। सर ऐसे मत खाओ, चप चप की आवाज आती है। अरे डट जाओ, तो हम चप चप की आवाज खाती है, डट जाओ। नहीं बेबी, बेबी ऐसे ऐसे मत खाओ बेबी, चप चप की आवाज आती, मुंह बंद करके खाओ। भाई मुंह बंद करके खाना, मेरा तो मुंह लग गया दुखन नू, तारे जाड़ दबाड़े कौन दुखन नू, मुंह खोली खाओ। टेस्ट तो जिद्दे आवा तुम, लेकिन लागत नो जो कुत्ता लासी छट सही में लागत नो है। इतना ठीक है भाई,
असली मजा तो इससे में आओ यार, टेस्ट तो इससे में सारे जने नुए खाओ यार हरियाणा में तो लगभग। मैं तो घर रोटी भी नुए न्याम 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 कितने बाहर भीतर जाए तो नु बन जाओ नु जनो बड़ा आदमी आ गया को मुंह बंद करके नु घर कोई सा नूर कह देना जिन चप चप क्या, फिर तो दूना और करूँ नूर खा के दिखावा फिर तो। चले भाई अब आगे बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। उसके बाद भाई साल 1805 की बात है भाई, 1803 जा लिया। साल 1805 के अंदर क्या हरियाणा को भाई दो हिस्सों के अंदर बांट दिया गया भाई, ठीक है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया। अंग्रेजों के अंदर कौन कौन था? एक तो जनरल लेक था, आप ही ना पढ़े, जिसके बीच में या सुरजी गांव की जो संधि हुई थी, ठीक है। एक तो यो था जनरल लेक और दूसरा आया था जनरल बार्लो। इन दोनों ने मिलकर क्या हरियाणा को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया भाई। लिखेंगे सभी साथी, साल 1805 ईस्वी में एचआर को जनरल लेक प्लस जनरल बार्लो ने दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। नो बोला नो काम कौन चल रहा है, कट्ठा रखांगे ना तो कट्ठे तो इकट्ठे हो गए, अपने को भी खोद देंगे, इनसे न्यारा न्यारा करो, ठीक है। यानी इसने दो हिस्से बना दिए। एक तो बनाया जिसको बोला इसने छोटा बाग, ठीक है, जिसको इनसाइडर टेरिटरी भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनसाइड टेरिटरी। लिखेंगे सभी साथी, इसको हम लोग इनसाइड टेरिटरी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। दूसरा जो भाग बनाया उसको बनाया इसने बड़ा भाग, जिसको बोला इसने, ठीक है, जिसका नाम था आउटसाइड टेरिटरी। लिखेंगे सभी साथी, दूसरा भाग था उसका क्या नाम था? बड़ा भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसाइड टेरिटरी। टेरिटरी के ऊपर एक मात्रा लगाओ, दो टेरिटरी, दो मात्रा लगेगी टेरिटरी, ठीक है, आउटसाइड टेरिटरी भाई। ओके जी। इनको कैसे कैसे इन्होंने रन करने का काम किया, कैसे कैसे इसने मतलब कि इनको अंग्रेजों ने इनको चलाने का काम किया। तो जो मतलब कि जो अपनी यमुना नदी है ना, यमुना नदी का जो आसपास का एरिया है, दोनों तरफ 60-60 किलोमीटर लगा लो। जैसे मान लिया यह यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी का इस तरफ भी 60 किलोमीटर का एरिया, इस तरफ भी 60 किलोमीटर का एरिया, यानी दोनों तरफ जो 60-60 किलोमीटर का एरिया ना, ये सारा किसके अंदर शुमार करा इन्होंने? छोटे भाग यानी छोटी टेरिटरी के अंदर इसने शामिल किया। तो इस तरीके से याद रखो, ठीक है। और ये जो छोटा भाग था इसके ऊपर मेनली कंपनी ने शासन किया भाई, यानी अंग्रेजों ने, कंपनी द्वारा इसके ऊपर शासन किया गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है? यमुना नदी के दोनों ओर 60-60 किलोमीटर का एरिया इसके अधीन आता है। अधीन में बड़ी की मात्रा लग गई, अधीन आता है भाई, ठीक है। जो यमुना नदी के दोनों तरफ 60-60 किलोमीटर का एरिया क्या है? वो कंपनी ने बोले छोटा भाग है, इसको ऊपर आम शासन कराएंगे। ओके जी। रेवाड़ी है, रेवाड़ी को इसने परगने के रूप में डिवाइड, भाई परगना है, एक अलग जिला है, ठीक है। तो रेवाड़ी परगने का अधिकतम क्षेत्र भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया, छोटी टेरिटरी के अंदर आता था। रेवाड़ी परगने का मैक्सिमम क्षेत्र, ये भी क्या है? अंग्रेजों ने अपने दिन ले लिया। यानी जो छोटा भाग था, जो कि मतलब कि इनसाइड टेरिटरी थी, जिसके ऊपर कंपनी का शासन था, ये भी इन्होंने अपने दिन ले लिया। ओके। इसके अलावा पालम परगना के अंदर दो क्षेत्र आते थे हमारे, ठीक है। पालम परगना भी किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। पालम परगना के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे? एक तो आता था पानीपत, ठीक है, और एक आता था सोनीपत, ठीक है। पानीपत के अंदर तुमको एक जगह देखने को मिलेगी, कौन सी जगह जी? जिसका नाम है जी समालखा, ठीक है। सोनीपत के अंदर एक जगह देखने को मिली जिसका नाम है जी गन्नौर। तो ये दोनों क्षेत्र भी इसी के अंदर है, समालखा और गन्नौर।
ये सारे किस उसके अंदर परगने के अंदर आते हैं? पालम परगने के अंदर। तो ये भी अंग्रेजों ने अपने दिन ले रखा था। चीजें समझ में आई? यानी मैंने क्या बोला, इन्होंने अंग्रेजों ने क्या हरियाणा को दो भागों के अंदर बांटा, इनसाइड टेरिटरी और आउटसाइड टेरिटरी। इनसाइड टेरिटरी जिसके ऊपर अंग्रेजों ने खुद ने शासन किया, जिसके अंदर यमुना नदी और उसके आसपास का 60-60 किलोमीटर का एरिया, साथ में तुम्हारा रेवाड़ी परगना और साथ में तुम्हारा पालम परगना। पालम परगने के अंदर तुम्हारा पानीपत और जो सोनीपत का एरिया है वो इसके अंदर आता है। ओके जी। दूसरा हमको देखना मिलता है बड़ा भाग या आउटसाइड टेरिटरी। इसके ऊपर अंग्रेजों ने खुद ने शासन नहीं किया, जो इनके विश्वसनीय सामंत थे, ठीक है, या फिर सरदार थे, छोटे मोटे राजा वगैरह थे, इसने मतलब इन्होंने उनको शासन सौंप दिया। ठीक है, इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपने विश्वसनीय सामंतों एंड सरदारों को शासन सौंपा हुआ है। ठीक है, ओके जी। इसके अधीन कौन कौन सा एरिया आया करता? ओडल क्षेत्र, पटौदी क्षेत्र, ये सारे इसी के अंदर थे। ओडल बोलेंगे, ओडल क्षेत्र, ठीक है। पटौदी, ओडल कहां पर पड़ता है जी? पलवल के अंदर। पटौदी कहां पर पड़ता है जी? गुरुग्राम के अंदर। ये भी किसके अधीन आया? ये इन्होंने मतलब कि इनको सौंप दिया भाई, सामंत जो थे और थे जो इनके विश्वसनीय खास लोग थे। पलवल क्षेत्र इन्होंने मतलब ओडल और पलवल अलग अलग बना दिए थे ना। वैसे तो ओडल जैसे वर्तमान में तो पलवल के अंदर ही है, लेकिन उस टाइम इन्होंने अलग अलग क्षेत्र बना रखे थे। ओके जी। फिर आता लोहारू क्षेत्र। लोहारू, लोहारू भी इन्होंने मतलब कि अलग व्यक्ति को सौंप दिया, भाई लोहारू को तू संभाल। ठीक है, और जैसे लोहारू के आसपास ही फिरोजपुर पड़ता है, फिरोजपुर तो जिरका तो अलग हो गया, फिरोजपुर तो नूह के पास पड़ेगा, ठीक है, लोहारू तो अलग हो गया। लेकिन लोहारू क्षेत्र और फिरोजपुर क्षेत्र ये दोनों एक ही आदमी को सौंपे थे। अभी करवाऊं भी आदमियों के नाम, फिरोजपुर क्षेत्र, ठीक है, ये दोनों एक ही आदमी को सौंपे थे, लोहारू भी और फिरोजपुर भी। ओके जी। पांचवें नंबर पे आता करनाल और गुड़गांव। करनाल प्लस गुड़गांव, यानी कि इन 5 भागों के अंदर के ये जो 5 भाग है ये हरियाणा के क्या हैं? इन्होंने अपने जो विश्वसनीय सामंत थे और जो सरदार थे उनको सौंपने का काम किया अंग्रेजों ने। ओके जी। कौन किसका कौन कौन सा क्षेत्र सौंपा जी? ओडल क्षेत्र किसको सौंपा जी अंग्रेजों ने? तो ओडल क्षेत्र था मुर्तजा खान नाम का एक व्यक्तित्व था, उसको इन्होंने सौंपा। भाई क्या है? मुर्तजा खान। तो मूर्ति है, मूर्ति तो इस वजन को कितनी देर तक होल्ड कर सकती है, कोई दिक्कत की बात आनी नहीं चाहिए तेरे को। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे? मुर्तजा खान को, कि भाई ओडल से बन गया होल्ड करना, तो किसी भी चीज को लंबे समय तक होल्ड कर सकता। क्यों जी? क्योंकि तो मूर्ति है, यानी मुर्तजा खान को इन्होंने सौंपा। ओके जी, याद रह जाएगा। दूसरा पटौदी क्षेत्र, फैज तलब खान। क्या है? फैज तलब खान। इसको कैसे याद रखोगे भाई? अगर तू किसी चोरी दी पटा हो तो तेरी तुरंत क्या है महल के अंदर तलब कर लिया जाएगा। ठीक है, आओ महल के अंदर पेश हो, तलब कर लिया गया। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, पलवल की बात करेंगे तो मोहम्मद अली आफरीदी। ठीक है, क्या है? मोहम्मद अली आफरीदी। अली खान आफरीदी, इसको कौन सा क्षेत्र सौंपा गया? पलवल क्षेत्र सौंपा गया। लोहारू और जो फिरोजपुर जिरका, ये किसको? अहमद बख्श खान। जो तू लोग आयो इतना बड़ा सिस्टम ले रहा है, ठीक है, बख्श दे किसी ना, रोज रोज ना करे अगर भाई ये काम, ठीक है, इतना बड़ा लोग का सिस्टम ले रहा। ठीक है, तो ये किसका हो गया हमारे पास? कौन हो गए? अहमद बख्श खान। भाई लिखेंगे सभी साथी, दोनों क्षेत्र इसको सौंप दिए, अहमद बख्श खान। इसने दोनों के दोनों क्षेत्र से अपने का काम कराया। करनाल और जो गुड़गांव बच गया, ये किसको सौंपा? इसने बेगम समरू को। अंग्रेजों की बात है ये, बेगम समरू को। भाई करनाल और गुड़गांव का क्षेत्र इन्होंने मेनली सौंपने का काम किया था। भाई ओके, क्या हुआ? अहमद बख्श, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बेगम समरू का महल भाई आपको देखने मिला जाड़सा गांव के अंदर। ठीक है, जाड़सा गांव लिख लो, वैसे आएगा नहीं फिर भी लिख लो। समरू का महल कहां पर देना? जाड़सा गांव। ठीक है भाई, तो अंग्रेजों का इतना रोल समझ में आया आप लोगों के? अंग्रेजों ने क्या, जैसे हरियाणा के ऊपर कब्जा किया, कब्जा करने के बाद क्या हरियाणा को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया। 1805 ईस्वी के अंदर एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। छोटे भाग के ऊपर इन्होंने खुद के अंडर इन्होंने रखा छोटे भाग को, यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, रेवाड़ी परगने का मैक्सिमम क्षेत्र, पालम परगना हो गया। बड़े भाग के अंदर क्या है, अपने विश्वसनीय सामंत सरदारों को सौंप दिया। ओडल क्षेत्र है वो आपका भाई तो कई देर थी होल्ड कर सका, यानी मूर्ति वाला आदमी हो गया, यानी मुर्तजा खान। पटौदी छोरी थी पटा होगा, अभी
तलब कर लिया जाएगा, तलब खान। पलवल क्षेत्र आपका मोहम्मद अली खान आफरीदी, ठीक है। लोहारू बैठ बड़ा लो का सिस्टम ले रहा है, रोज रोज ना जाया कर भाई। बख्श दे उसना यानी अहमद बख्श खान, करनाल गुड़गांव आपका बेगम समरू को, ठीक है। और बेगम समरू का महल आपको कहां पर, जाड़सा गांव। सारे ट्रिक के साथ याद हुए या नहीं हुए एक बार के लिए बता, फिर आगे चलते हैं। बस करो सर आज बहुत है। नहीं भैया अभी तो विद्रोह और करांगे, अभी तो और क्लास रह रही 56 मिनट की, 55 मिनट की क्लास हुई, अभी तो रह रही है, ठीक है। आओ भाई अभी आगे और भी रह रहे हैं भाई। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर ही बात करें तो जो रेवाड़ी परगना है, रेवाड़ी परगने के जो 87 गांव, ये भी बड़े क्षेत्र की बात करने लगे। अभी बड़ा क्षेत्र पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। छोटा का तो सिर्फ इतना याद रखना, छोटा भाग के अंदर 3 ही पोर्शन याद रखने। अब अभी बड़े की बात करने लग रहे हैं, तो बड़े के अंदर जो छठा पोर्शन इसके रेवाड़ी, रेवाड़ी के जो 87 गांव राव तेज सिंह को सौंपे थे। लिखें सभी साथी, रेवाड़ी के 87 गांव किसको सौंपे गए थे, राव तेज सिंह को। याद करो पहले सौंपे थे मैंने जब आपको करवाए थे, राव तेज सिंह को, ठीक है। ओके जी। इसके अलावा क्या कुछ सिस्टम हुआ था, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो आपका रोहतक हो गया, मैम हो गया, आंसी हो गया, हिसार हो गया, ये जो एरिया थे किसको सौंपा गया, बंबू खान को भाई। रोहतक, महम, ठीक है, हिसार, मतलब जो पूरी बेल्ट ना रोहतक मैम आंसी हिसार वाली, ठीक है, पूरी की पूरी बेल्ट किसको सौंपी गई, बंबू खान को। किसको सौंपी गई, बंबू खान। तो ले खतरनाक मानस है, बम बम बना सका भाई, बंबू खान इसको सौंपी गई। ओके जी, ओके जी, ये चीज हमारी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद उत्तरी हरियाणा के ऊपर, मेनली उत्तरी हरियाणा का जो कम हिस्सा था ना वही था कंपनी के अधिकार में, ठीक है। कम हिस्सा मतलब जैसे कोई ज्यादा ऊपर जैसे अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, ये कंपनी के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, ठीक है। तो कंपनी ने क्या है, सिखों के साथ युद्ध लड़ने का काम करा, क्योंकि वो मेनली पंजाब के एरिया के अंदर आता था, ठीक है। तो सिखों के साथ इन्होंने युद्ध लड़ने का काम किया। तो 1809 के अंदर एक अमृतसर की संधि हुई भाई, जो कि किस किसके बीच में, सिखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, जिसके तहत क्या है, जो हमारा उत्तरी हरियाणा है वो क्षेत्र भी क्या है, कंपनी के अधिकार में आ गया भाई। लिखेंगे सभी साथी, साल 1809 में कौन सी संधि हुई, अमृतसर की संधि हुई भाई। संधि हुई किसके बीच में हुई, सिखों के बीच में हुई वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुई भाई, ठीक है। इस संधि के बाद क्या है, इसके बाद उत्तरी हरियाणा पर भी, एचआर क्षेत्र पर भी कंपनी का अधिकार हो गया भाई, अधिकार हो गया भाई। जो उत्तरी हरियाणा क्षेत्र हमारा, उसके ऊपर भी क्या कंपनी का अधिकार मेनली हो गया। पहला तो जो बिचला हिस्सा था करनाल है, करनाल का तले का जो हिस्सा था, हिसार साइड का एरिया हो गया, दक्षिणी हरियाणा हो गया, सिर्फ उसी एरिया के ऊपर था कब्जा। बाद में क्या, जब ये अमृतसर की संधि हुई, इसके बाद क्या, जो हमारा उत्तरी हरियाणा था, अंबाला साइड का जो एरिया था, उसके ऊपर भी क्या है, कंपनी का अधिकार हो गया। यानी कुल मिला के अगर आप बात करें तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का संपूर्ण हरियाणा के ऊपर कब शासन हुआ, तो साल 1809-10 के टाइम पर क्या हरियाणा, अंग्रेजों का क्या है, समस्त हरियाणा के ऊपर कब्जा हो गया था। और अंग्रेज आए कब थे, साल 1803 में आए थे हरियाणा के अंदर, और लगभग समझ लो 7 साल के अंदर क्या इन्होंने पूरे हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का काम किया भाई। लिखेंगे सभी साथी, समस्त हरियाणा पर, एचआर पर अंग्रेजों का कब्जा भाई, कब्जा है। वो कब हुआ, तो साल 1809-10 के अंदर भाई, 10 ईस्वी में भाई। एक बार के लिए मेरे को एक चीज बताइए, चीजें समझ में आई या नहीं आई तुम्हारे। 1803 से क्या है, अंग्रेज आने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। जो आपकी कौन सा कड़ गया रे वो, ये रहा 1803 के अंदर आने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सूरजयंजन गांव की संधि, ठीक है। इसके तहत क्या है, पूरा पूरा हरियाणा है वो मराठों ने अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है। पूरा पूरा उत्तर भारत ही लगा लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी आने से पहले मराठों का शासनकाल चलने लग रहा था, और उस टाइम मुगल बादशाह कौन सा था, शाह आलम था, ठीक है। 1803 में हरियाणा का प्रथम बार क्या है, हरियाणा के अंदर अकाल भी पड़ा था, ओके जी। और अंग्रेजों ने क्या, हरियाणा को 2 भागों के अंदर बांट दिया, एक छोटा भाग, एक बड़ा भाग। छोटे भाग को इनसाइड टेरिटरी
टेरिटरी, बड़े बाग को आउटसाइड टेरिटरी। छोटे बाग के ऊपर इन्होंने खुद शासन किया, बड़े बाग के ऊपर इनके जो विश्वसनीय लोग थे उनको शासन सौंप दिया। ठीक, किस किस व्यक्ति को शासन सौंपा गया उनकी पूरी कुंडली लिख दी। उसके बाद 1809 के अंदर अमृतसर की संधि के तहत है सिखों को भी हरा के क्या पूरे उत्तरी हरियाणा के ऊपर भी कब्जा कर लिया और उन्होंने पूरे हरियाणा के ऊपर 1809-10 की ईस्वी के अंदर क्या है कब्जा करने का काम किया भाई। अब पूरे हरियाणा के ऊपर कब्जा, अब हर व्यक्ति तो भाई ताना बेरा किसी के अंडर काम कौन कर सकता, तो लोग विद्रोह भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले जो हरियाणा के अंदर विद्रोह किया गया अंग्रेजों का वो है जी साल 1814 के अंदर, यानी 1809-10 के अंदर तो इनका पूरा हरियाणा के ऊपर कब्जा हो गया। इसके 4-5 साल के बाद, 4 साल लगा लो 1800 अगर अभी 10 का हिसाब था फड़ावा तो 4 साल हो गए। साल 1814 के अंदर क्या भाई जींद का विद्रोह हुआ। जींद का जो शासक होया करता, ठीक है, प्रताप सिंह, उसने क्या विद्रोह कर दिया। नो बोला ना भाई अपना आडे नो को बात बनती भाई, ना अपना को नहीं इनका अंडर काम कराया जा। ठीक है, जींद मार नींद में कुछ भी हो इसके अंदर नो थोड़ी है ना कि हमारा ऊपर आगे कोई भी शासन कर लेगा, आप ही अपना अलग शासन चलावाएंगे भाई। ठीक है, अपना आप ही किसी का दिन काम कौन करा, नो बोलिया भाई। सर जी हिस्ट्री समझ नहीं आ रही, कैसे करें? मंजीत यादव भाई आपके समझ नहीं आने लग रही हिस्ट्री तो इसका कोई इलाज नहीं है भाई। हिस्ट्री तो समझने की चीज है। 1814 वेरी गुड भाई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बस ये लास्ट टॉपिक है हरियाणा के विद्रोह, ये करके फिर आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। एचआर में कंपनी के खिलाफ पूरी सीरीज की डाल तो समझाने लग रहा हूं। कंपनी के खिलाफ विद्रोह यानी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, कहां कहां से कौन कौन से विद्रोह है पूरी सीरीज तो बताया थी। 1803 का में नूनू अंग्रेज आए, ठीक है, आए पाछा इन मराठाओं के लिए युद्ध लड़या, संधि थी सुरजीअंजन गांव की संधि, उस संधि के पाछा इन हरियाणा इनती पूरा मिल गया, उत्तर भारत मिल गया, फिर इन हरियाणा को 2 भागों के अंदर बांट दिया। ठीक है, एक इन साइड टेरिटरी एक आउटसाइड टेरिटरी, इन साइड वाला हिस्से खुद का पास रखा। ठीक है, पालम आड़ा हो गया हिस्सा, रियो रेवाड़ी वाला हिस्सा हो गया सारा खुद का, पालम के तहत पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, परला पास वाला हिस्सा यो तारा पटौदी बच गया। ठीक है, होडल बच गया, पलवल बच गया, ये सारे के सारे और अपने विश्वसनीय लोगों को बांट दिया। 1809 के अंदर फिर आपका अंग्रेजों का और सिखों का युद्ध हो गया। ठीक है, उस संधि के तहत इन उत्तरी हरियाणा के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, समस्त हरियाणा के ऊपर इनका कब्जा हो गया। पूरी कहानी की डाल तो याद हो गया और कुकर याद करवाऊं भाई। पाछा विद्रोह होना स्टार्ट हो गया भाई, लोगों ने इनका शासन को नहीं पसंद आया तो साल 1814 के अंदर यानी 4 साल का पाछा पहला व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया। इसमें क्या समझने का मुश्किल है कि मैं इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं यार, बिल्कुल कहानी की तरह चलने लग रहा सारा फलो में। तो नू भी को बीच बीच में तो किमें किमें ठहलियर करवा दिया, पूरा सीरीज का में चलने लग रहा अपना पूरा पैटर्न। आप इन्हें शुरुआत से पढ़ा बस प्राचीन काल में हरियाणा के ऊपर किसका शासन था। ठीक है, फिर मुगलों पहला इनका शासन आया, गुज्जर प्रतिहार वंशर फलाना ढिमकाना, फिर पाछा मुगला का शासन काल आया, मुगला पाछा फिर अंग्रेज आए गए, मराठे आए थे। ठीक है, फिर कैसे क्या कुछ सिस्टम चला जोर समझ पूरा सीरीज के अंदर चलने लग रहा है भाई सारा, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं भाई। भाई इतना कोई मैथ का सवाल थोड़ी ना भाई, समझ में को नहीं आता। अब चलते कंपनी के खिलाफ विद्रोह कौन कौन से हुए। जैसे ही कंपनी का शासन हुआ तो सबसे पहले हुआ हमारे पास जींद का विद्रोह भाई, जींद का विद्रोह। ठीक है, ये कब हुआ यानी मैंने क्या बोला इसके 4 साल बाद, 1810 में 4 जोड़ोगे तो साल 1814 ईस्वी के अंदर भाई। ठीक है, राजा कौन था? प्रताप सिंह। जो बोला मैं जिंदा हूं, मेरा प्रताप ही बरकरार है, मैं अंग्रेजा का अंडर काम कौन करूं। तो प्रताप सिंह क्या था? यहां का लीडर था भाई, यानी प्रताप सिंह के नेतृत्व के अंदर क्या ये विरोध हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जींद का विद्रोह कब हुआ, इसकी लीडरशिप किसने करी, तो याद रखना प्रताप सिंह ने इसकी लीडरशिप करी थी। और साल 1814 के अंदर क्या आपका जींद का विद्रोह हुआ था। ओके जी, ठीक है। इसके अंदर जो प्रताप सिंह थे इनके पिता का नाम था भाग सिंह और उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था रानी सोहादरी। ठीक है, इनके जो प्रताप सिंह के पिता थे उनका नाम याद रखना है। और इनकी जो रानी थी मतलब प्रताप सिंह की सागी मां को नहीं आया कर दी हुआ, सौतेली मां थी एक तरीके से, जिसका नाम था रानी सोहादरी। क्या हुआ? हाँ ठीक है, लिखेंगे सभी साथी भाग सिंह। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था? कई जगह सोदराही लिखते, कई जगह सोहादरी, रानी सोहादरी। बाकी कोई पूछता नहीं, फिर भी याद रख लो बस। ठीक है, मेन आपको प्रताप सिंह याद रखना, बाकी से इस तरह बोलो भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लीडरशिप किसने करी थी? ओके जी। अब 1814 के अंदर पहला विद्रोह हो गया। इसी के 4 साल बाद यानी 4 के साल के गैप के बीच में पैटर्न चलता रहा। 1810 का पाछा 4 साल पाछा जींद का विद्रोह, उसके 4 साल बाद यानी 1818 के अंदर किसका? छछरौली का विद्रोह। छछरौली कहां पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, जिसको कलसिया रियासत भी हम लोग बोलते थे। सारे 5-6 विद्रोह हैं।
दूसरा आता हमारे पास छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह, यानी पैटर्न समझ में आने लग रहा है, 4-4 साल का गैप चलने लग रहा है। ये कब हुआ जी? ये हुआ जी साल 1818 ईस्वी के अंदर। और छछरौली को क्या बोलते हैं हम लोग? कलसिया रियासत भी बोल देते हैं, लिख लो भाई। रियासत भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? छछरौली को बोलते हैं। और ये जो छछरौली का विद्रोह हुआ था, इसकी लीडरशिप किसने करी? तो जोधा सिंह नाम का एक व्यक्ति था। कैसे याद रखोगे? तो हमने देखा हुआ जोधा अकबर के, मैं जोधा बहुत छिछर कराया कर दी, नहीं नहीं अकबर जी मैं अभी आपके पास नहीं आऊंगी, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, रह जाओ आप, ट्रेड के अंदर आप हो गए हिंदुस्तान के शहंशाह, लेकिन मेरे आगे आप कुछ भी नहीं हो, मेरी सुंदरता के आगे आपको झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यानी बहुत छिछर कराया कर दी। ठीक है, तो जोधा सिंह राजा है, कदे रानी समझ लो ना। जोधा सिंह क्या है? जोधा सिंह ने क्या है, इसका नेतृत्व किया है। किसका? छछरौली के विद्रोह का। ठीक है, 4-4 साल का गैप समझ में आने लगे रहा ना जी? हाँ जी, आने लगे रहे। साल 1818 के अंदर ही आपका रानिया का विद्रोह भी हुआ। सेम इसी साल की बात चलने लग रही है। रानिया कहां पर पड़ता है जी? सिरसा के अंदर रानिया का विद्रोह। ठीक है, यह भी कब हुआ? साल 1818 के अंदर, सेम इसी साल आपका रानिया का विद्रोह हुआ। इसकी लीडरशिप किसके द्वारा करेगी? जाबित खान। ठीक है, क्या बोला? जाबित खान ने बोला मेरा नाम है जाबित खान है भाई, मेरा काम है रानियों को जब्त करना, कब्जे में लेना। ठीक है, तो जाबित खान लिखेंगे सभी साथी। जाबित खान ने इसका नेतृत्व किया। देखो मैंने 3 लिखवाए, तीनों याद हुए या नहीं हुए? जींद का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह। भाई भाई हम जिंदा है यार, हमारा प्रताप है यार जींद का मैं। ठीक है, 1814। 4 साल बाद 1818 छछरौली, छिछर कौन कराया करती? जोधा, तो जोधा सिंह। ठीक है, उसके उसी टाइम फिर साल 1818 के अंदर रानियों को क्या किया जाता है? युद्ध के बाद जब्त किया जाता है। जाबित खान हो गया, सिंपल। बच्चों के गाल पे छोटे छोटे डिंपल, बस। और जो इस बात पे नहीं हंसा उसके पाछे पे होंगे बड़े बड़े पिंपल, बस इतनी सी बात है। ओके जी। उसके बाद हुआ तुम्हारे पास किसानों का विद्रोह। किसानों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? राजा सूरजमल होया करदा, जाट राजा था सूरजमल। हाँ जी, होया करदा, बिल्कुल याद है। तो साल आपका कब आया? आपका 1824। यानी पहला 4-4 साल का गैप चलने लग रहा था। ठीक है, फिर मारा सीधा आपका कितने साल का? 6 साल का गैप मारा हुआ साल 1824 ईस्वी के अंदर भाई। क्योंकि किसान तो हर एक व्यक्ति को चुभता है भाई। किसान क्यों आ गया बीच में? किसान आंदोलन क्यों करा है? 24 का मतलब चुभना। तो किसानों का विद्रोह है। ये किस किस के बीच में क्या कुछ हुआ? तो रोहतक हो गया, हिसार हो गया, गुड़गांव हो गया और भिवानी हो गया। इन चारों जिलों के किसानों ने क्या है? राजा सूरजमल की लीडरशिप में क्या है? विद्रोह किया भाई। लिखेंगे सभी साथी। रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, भिवानी जिले के किसानों ने राजा सूरजमल की लीडरशिप में, सूरजमल के औजाट राजा था ना सूरजमल, उसके नेतृत्व में तो में विद्रोह किया भाई। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, ये भी याद हो गया ना? सिंपल सा है। 24 का मतलब चुभना, किसान चुभता है हर एक व्यक्ति को, बिल्कुल ठीक है जी। अगला था हमारे पास बनावली का विद्रोह। क्या हुआ? कहां से? मासूम है सर, लाइब्रेरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला था हमारे पास बनावली। बनावली कहां पर पड़ता है बताओ भाई? बनावली का विद्रोह, बनावली का विद्रोह बताओ भाई। बनावली का जो विद्रोह है ये हमें कब देखने को मिलता है? साल 1835 के अंदर भाई। और इसकी लीडरशिप किसने करी? गुलाब सिंह ने। इसको कैसे याद रखोगे आप? अक्सर क्या है भाई? 35 का मतलब हो गया पैसे। तो आप लोग अक्सर क्या पैसे से गुलाब खरीद के क्या है? अपनी मोहतरमा को बनाने का काम करते हो। बनावली, बनावली से बढ़ गया बनाना। ठीक है, वेरी गुड भाई। फतेहाबाद, फतेहाबाद, शाबाश। ठीक है, तो साल 1835 ईस्वी में किसकी लीडरशिप? गुलाब सिंह। ठीक है, और याद कैसे रखोगे आप लोग? पैसे, 35 पैसे, पैसे से क्या है? गुलाब लेकर आप अपनी महिला मित्र को बनाने का काम करते हो। क्या बनाने का?
रूसी हुई को मनाने का। ठीक है, बनावली गुलाब सिंह, याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद 6 नंबर पे आता तुम्हारे पास कैथल का विद्रोह, लिखेंगे सभी साथी। 8 है विद्रोह हैं सारे, कैथल का विद्रोह। ठीक है, 2 और रह गए वैसे। कैथल का विद्रोह ये कब हुआ और किसने लीडरशिप करी? तो साल तुम्हारा 1843 के अंदर, 1843। ठीक है, थन के नीचे दूध है बिल्कुल फ्री। ठीक है, 1843 के अंदर क्या है आपका ये कैथल का विद्रोह हुआ। ये भी किसके द्वारा किया गया? गुलाब सिंह के द्वारा ही। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे अगर आपने बुक ऑर्डर करी है तो आ जाएगी भाई, उसका मैं इन्फॉर्मेशन को नहीं आया अगर है। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। मेरे पास कल भी बहुत सारे बच्चे मैसेज आए थे जी हमने बुक ऑर्डर करी है, उसका मैं फिर पाछा क्लिक करके देखा तो मारती कोई रिसिप्ट वगैरह या कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलने लगी। टेंशन ना लो भाई, अगर आपने बुक ऑर्डर करी है, पेमेंट तारा खत्म मतलब कट गई है, तो तारा पास बुक पहुंच जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, उसका मैं कौन नहीं शो करता भाई, उसका मैं है या दिक्कत है, मतलब ये सिस्टम मैंने भी करवा कौन रखा, मैं करवा लूँगा। ठीक है, अभी उसका मैं आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलती ना कुछ, और आपने पेमेंट करी है बस बुक ऑर्डर होगी। ठीक है, कई बार का डाउट है जी ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली, जैसे ही बुक मेरे पास से उठ जाती है, उठ जाने के बाद आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। ठीक है, और कल आपकी रहेगी छुट्टी, तो कल आप ऑर्डर कर सकते हो, यानी कल अगर आप ऑर्डर करते हो, आज भी ऑर्डर करते हो, कल भी ऑर्डर करते हो, तो बुक है वो आपकी परसों जाएंगी। ठीक है, क्योंकि भाई जो डिलीवरी बॉय है या और है जो कंपनी है उनकी छुट्टी है भाई। ठीक है, आज के कल की दोनों दिन की छुट्टी, तो आज और कल जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आपके 5 तारीख को यहां से उठेंगे मेरे पास से। ठीक है, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा भाई 2 दिन का। ठीक है, शाबाश। तो कैथल के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो यह कब हुआ था? साल 1843। थल का मतलब हो गया थन। ठीक है, थन से क्या दूध बिल्कुल फ्री आता, यानी 1843 ईस्वी के अंदर किस किस के द्वारा? गुलाब सिंह था, साहिब कौर थी, ठीक है, इसके अलावा सूरज कौर होगी, इन तीनों ने मिलकर क्या है विद्रोह किया था भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, गुलाब सिंह प्लस साहिब कौर। ठीक है, और ये सारे मतलब कि किस वजह से सारा सिस्टम होने लग रहा था? एक राजा होया करता उस टाइम, ठीक है, जिसका नाम था उदय सिंह। उसका कोई बालक बुड़क कौन था, उसकी मृत्यु हो गई थी, अंग्रेजों ने हम इसके ऊपर कब्जा करें, तो इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था भाई। ठीक है, साहिब कौर होगी, एक और रहेगी ना सूरज कौर, सूरज कौर भाई। ठीक है, ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई भाई। आगे चलते, कैथल का हो गया। कैथल के पास हमारे पास अगला जो विद्रोह होता है लोहारू का विद्रोह, लिखेंगे सभी साथी, लोहारू का विद्रोह। ये कब हुआ जी? ये पहला लिया था, मैं लिखवाना भूल गया था। लोहारू का विद्रोह कब हुआ? साल 1830 ईस्वी के अंदर। ठीक है, मैंने तो पहला लिखवाना चाहिए था, यो 24 का पाछा लिखवाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लिख लो। 1830 के अंदर क्या हुआ आपका? लोहारू का विद्रोह हुआ भाई 1830 के अंदर भाई, ईस्वी में आपका लोहारू का विद्रोह हुआ। ये किस किस के बीच मतलब किसने किया भाई? तो नवाब शमसुद्दीन नाम का व्यक्तित्व था। ठीक है, उसके द्वारा क्या है भाई ये विद्रोह आपका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसने एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था विलियम फ्रेजर, उसकी इसने हत्या भी करवाई थी भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, नवाब शमसुद्दीन। और ये पर्सन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। ठीक है, HSSC PYQ है कि लोहारू का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? नवाब शमसुद्दीन। और इसने क्या है विलियम फ्रेजर नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी करवा दी थी। अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु, हत्या भी करवाई। ठीक है, चीजें समझ में आई। अब इसको याद कैसे रखो? याद आप ऐसे रखो, देखोगे शमसुद्दीन से बढ़िया शमशान। शमशान के अंदर क्या है? लोहा। क्या है? लोहा किसी को भी शमशान के अंदर पहुंचा देता। लोहे की तलवार खचक देसी आर पार हुई, आप शमशान के अंदर पहुंचे। ओके जी, 8वें नंबर पे हमारे पास आता है लाडवा का विद्रोह। ये 7वां नंबर है। लाडवा कौन सा जी? साराड़ा आ रहा ना, कुरुक्षेत्र वाला। जड़ तो अपने सैनी साहब विधायक बन रहे हैं, सैनी साहब भी तो विधायक बन रहे हैं अपने CM साहब। ठीक है, ये कब हुआ जी? ये हुआ जी 1845 में। इसको कैसे रखो? लाडवा के लोगों ने पेन उठा लिया था। 45 मतलब पेन उठाती CM बन गए, यानी हरियाणा के CM सैनी साहब। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी 1845। और जो पेन उठा लेता है वो हमेशा जीतता है। ठीक है, जीतने से क्या बन गया? अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या था? इसका लीडर था भाई, इसका नेतृत्व किया।
अब मेरे को ये बताओ, आठों के आठों विद्रोह तुम्हारे याद हुए या नहीं हुए? ये सारे विद्रोह थे अंग्रेजों के खिलाफ, और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए, ट्रिक से सारे याद करवा दिए। देखो दोबारा से एक बार देख लो। जींद का विद्रोह सबसे पहले 1800, देखो सबसे पहले तो क्या है, अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर कब्जा किया 1809-10 के अंदर। 4 साल बाद जींद का विद्रोह, जींद आड़ा के भाई हमारा प्रताप ही बरकरार है, प्रताप सिंह ने विद्रोह किया, ठीक है। उसके 4 साल बाद आपका 1818 के अंदर, ठीक है, छछरौली के अंदर, छछरौली यमुनानगर के अंदर सब तक छिछर जोधा करया कर दी, तो यानी जोधा सिंह, ठीक है, किसको कलसिया रियासत बोल देते हैं। फिर रानिया भी बोले मैं भी 1818 का मैं करूंगी विद्रोह, ठीक है। रानिया से क्या, रानी को क्या जब्त किया जाता है, नहीं जाबित खान हो गया। किसानों का विद्रोह 1824 के अंदर रोहतक, हिसार, गुड़गांव और आपके भिवानी, चारों जिलों के किसान मिलकर क्या राजा सूरजमल की लीडरशिप के अंदर इन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि किसान सबको चुभते यानी 1824 के अंदर। उसके बाद बनावली वाला आपका, आप मनाते कैसे हो, 35 पैसे से, ठीक, किसको कैसे, गुलाब के द्वारा यानी गुलाब सिंह। कैथल थन से क्या है, आप लोग दूध बिल्कुल फ्री 1843, ठीक है। यहां पर आपका गुलाब सिंह, साहिब कौर और आपकी सूरज कौर, ओके जी। उसका था लोहारू, ठीक है, लोहा के आपको शमशान के अंदर बताता है शमसुद्दीन, ठीक है, नवाब शमसुद्दीन 1830 के अंदर भाई। विलियम फ्रेजर किसी ने हत्या करवाई। लाडवा का विद्रोह, ठीक है, जिस लाडवा से क्या आपका 1845 पेन, यानी जो भी पेन उठाता हो क्या सीएम बन जाता है, यानी जीत जाता है अजीत सिंह, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? सारे आठों के आठों विद्रोह याद करवा दिए तुम्हारे, ठीक है। और ये आप कह समझ लो लगभग अपना सारा सिस्टम हो चुका है। अब आप अगली क्लास के अंदर 1857 की क्रांति, वहां से अपनी चीजों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये समझ लो कल या परसों की क्लास के अंदर है लगभग आपकी हरियाणा की हिस्ट्री हो जाएगी समाप्त। फिर चित्रकला, मूर्तिकला रह जाएगी, हरियाणा की जनगणना रह जाएगी। मोटा मोटा इस हफ्ते के अंदर हम लोग हमारे हरियाणा जी के कर देंगे समाप्त भाई, ठीक है। एक और चीज, जिसको भी एक क्लास चाहिए तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन